माँ दुर्गा के 9 अवतारों की कहानियाँ। एक, शैलपुत्री। शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम रूप है। वह पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री हैं। राजा हिमालय और उनकी पत्नी मेनका ने कई तपस्या की, जिसके फल स्वरूप माता दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतरी। तभी उनका नाम शैलपुत्री रखा गया, यानी शैल पर्वत और पुत्री बेटी। माता शैलपुत्री का वाहन है बैल तथा उनके दाएं हाथ में होता है त्रिशूल और बाएं हाथ में होता है कमल का फूल। दक्ष यज्ञ में पवित्र मां ने सती के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। उसके पश्चात मां दोबारा भगवान शिव जी की दिव्य पत्नी बनी। उनकी कहानी बहुत ही प्रेरणा देती है। 2, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा तपस्या। माता दुर्गा इस रूप में वह अपने दाएं हाथ में एक जप माला पकड़ी रहती है और बाएं हाथ में एक कमंडल। नारद मुनि के सलाह देने पर माता ब्रह्मचारिणी ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या किया। पवित्र माता में बहुत ही ज्यादा शक्ति है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता शक्ति ने ब्रह्मा ज्ञान को ज्ञात किया और उसी कारण से उनको ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। माता अपने भक्तों को सर्वोच्च पवित्र ज्ञान प्रदान करती हैं। 3, चंद्रघंटा। यह माता दुर्गा का तीसरा रूप है। चंद्र यानी कि चंद्र की रोशनी। यह परम शांति प्रदान करने वाला मां का रूप है। मां की आराधना करने से सुख शांति मिलता है। वह तेज स्वर्ण के समान होता है और उनका वाहन सिंह होता है। उनके 10 हाथ हैं और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे कड़क, बाण, त्रिशूल, पद्म फूल उनके हाथों में होते हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से पाप और मुश्किलें दूर होती हैं। उनकी घाटियों की भयानक आवाज से राक्षस भाग खड़े होते हैं। 4, कुष्मांडा। कुष्मांडा माता दुर्गा का चौथा रूप है। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था और हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया। उस समय माता सूर्य लोक में रहती थी। ऊर्जा का सृजन भी उन्हीं ने सृष्टि में किया। माता कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनका वाहन सिंह है और माता के हाथों में कमंडल, चक्र, कमल का फूल, अमृत मटका और जप माला होते हैं। माता कुष्मांडा शुद्धता की देवी हैं। उनकी पूजा करने से सभी रोग और दुख कष्ट दूर होते हैं। 5, स्कंदमाता। स्कंदमाता माता दुर्गा का 5वां रूप है। मां दुर्गा ने देवताओं को सही मण और आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव से विवाह किया। असुरों और देवताओं के युद्ध होने के दौरान देवताओं को अपना एक मार्ग दर्शक नेता की जरूरत थी। शिव पार्वती जी के पुत्र कार्तिक, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, देवताओं के नेता बने। कार्तिक स्कंदा को माता पार्वती माता अपने गोद में बैठा के रखती हैं, अपने वाहन सिंह पर बैठे हुए। इसलिए उन्हें स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। उनके 4 भुजाएं हैं। ऊपर के हाथ में माता कमल का फूल पकड़ी रहती है और नीचे के एक हाथ से मां वरदान देती हैं और दूसरे से कार्तिक को पकड़ी रखती है। स्कंद माता के पूजा से भक्तों के सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। 6, कात्यायनी। मां कात्यायनी दुर्गा माता के 6वां रूप हैं। महर्षि कात्यायना एक महान ज्ञानी थे जो अपने आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि महिषासुर का अंत हो सके। एक दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर एक साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। तीनों त्रिमूर्ति ने मिलकर अपनी शक्ति से माता दुर्गा को प्रकट किया। यह आश्विन महीने के 14वें दिन पूर्ण रात्रि के समय हुआ। महर्षि कात्यायना वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माता दुर्गा की पूजा की थी, इसलिए माता दुर्गा का नाम मां कात्यायनी कहा जाता है
और आश्विन माह के पूर्ण उज्ज्वल रात्रि 7वें, 8वें और 9वें दिन नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। 10वें दिन को महिषासुर का अंत माना जाता है। माता कात्यायनी को शुद्धता की देवी माना जाता है। माता कात्यायनी के 4 हाथ हैं। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में वह मुद्रा प्रदर्शित करती हैं जो डर से मुक्ति देता है, और उनके निचले दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद मुद्रा, ऊपरी बाएं हाथ में वह तलवार और निचले बाएं में कमल का फूल रखती है। उनकी पूजा आराधना करने से धन धान्य और मुक्ति मिलती है। 7. कालरात्रि मां कालरात्रि दुर्गा का 7वां रूप है। उनका नाम कालरात्रि इसलिए है क्योंकि वह काल का भी विनाश है। वह सब कुछ विनाश कर सकती हैं। कालरात्रि का अर्थ है अंधकार की रात। उनका रैंड काला होता है, उनके बाद बिखरे और उड़ते हुए होते हैं। उनका शरीर अग्नि के समान तेज होता है। उनका वहां गधा है और उनके ऊपर दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद देती मुद्रा में होती हैं और निचले दाहिने हाथ में मां निडरता प्रदान करती है। उनके ऊपर बाएं हाथ में गदा और निचले बाएं हाथ में लोहे की कटार रखती हैं। उनका प्रचंड रूप बहुत भयानक है, परंतु वह अपने भक्तों की हमेशा मदद करती है, इसलिए उनका एक और नाम है भयंकारी भी है। उनकी पूजा करने से भूत, सांप, आग, बाढ़ और भयानक जानवरों के भय से मुक्ति मिलती है। 8. महागौरी मां दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी। देवी पार्वती का रंग सांवला था और इसी कारण महादेव शिवजी उन्हें कालिके के नाम से पुकारा करते थे। बाद में माता पार्वती ने तपस्या किया, जिसके कारण शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के पानी को माता पार्वती के ऊपर डालकर उन्हें गोरा रंग दिया। तब से माता पार्वती को महागौरी के नाम से पूजा जाने लगा। उनका वाहन बैल है और उनके ऊपरी दाहिने हाथ से मां आशीर्वाद वरदान देती है और निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल रखती है। ऊपरी बाएं हाथ में उनके डमरू होता है और निचले हाथ से वह वरदान और आशीर्वाद देती हैं। महागौरी की पूजा आराधना करने वाले भक्तों को भ्रम से मुक्ति, जीवन में दुख कष्ट का अंत होता है। 9. सिद्धिदात्री माता दुर्गा के 9वें रूप का नाम सिद्धिदात्री है। उनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सिद्धि प्रदान करने की माता कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री के अनुकंपा से ही शिवजी को अर्धनारीश्वर का रूप मिला। उनका वाहन सिंह है और उनका आसन है कमल का फूल। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में माता एक गदा और निचले दाहिने हाथ में चक्रम रखती है। माता अपने ऊपरी बाएं हाथ में एक कमल का फूल और निचले बाएं हाथ में एक शंख रखती हैं। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की सिद्धि देती हैं। मां दुर्गा में हैं ये 8 प्रकार की शक्ति। जानिए भगवती के निर्माण की कथा। दशहरा शौर्य और स्वास्थ्य का पर्व है। इस दिन हम अपनी भौतिक शक्ति, मुख्यतया शस्त्र और स्वास्थ्य बल का लेखा जोखा करते हैं। अपनी शक्तियों को विकसित एवं सामर्थ्य युक्त बनाने के लिए दशहरा पर्व प्रेरणा देता है। वैसे इस पर्व के साथ अनेकों कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन मुख्यतः दुर्गा, जो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसका इतिहास अधिक महत्व रखता है। कथा है कि ब्रह्मा जी ने असुरों का सामना करने के लिए सभी देवताओं की थोड़ी थोड़ी शक्ति संग्रहित करके मां दुर्गा अर्थात संघ शक्ति का निर्माण किया और उसके बल पर शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, महिषासुर आदि राक्षसों का अंत हुआ। मां दुर्गा की अष्टभुजा का मतलब 8 प्रकार की शक्तियों से है। शरीर बल, विद्या बल, चातुर्य बल, धन बल, शस्त्र बल, शौर्य बल, मनोबल और धर्म बल। इन 8 प्रकार की शक्तियों का सामूहिक नाम ही दुर्गा है।
माँ दुर्गा ने इन्हीं के सहारे बलवान राक्षसों पर विजय पाई थी। समाज को हानि पहुंचाने वाली आसुरी शक्तियों का सामूहिक और दुष्ट व्यक्तियों का प्रतिरोध करने के लिए हमें संगठन शक्ति के साथ साथ उक्त शक्तियों का अर्जन भी करना चाहिए। उक्त 8 शक्तियों से संपन्न समाज ही दुष्टताओं का अंत कर सकता है, समाज द्रोहियों को विनष्ट कर सकता है, दुराचारी षड्यंत्रकारियों का मुकाबला कर सकता है। दशहरा का पर्व इन शक्तियों का अर्जन करने तथा शक्ति की उपासना करने का पर्व है। स्मरण रहे, संसार में कमजोर अशक्त व्यक्ति ही पाप बुराई को प्रोत्साहन देते हैं। जहां इस तरह के व्यक्ति अधिक होंगे वह समाज अस्तव्यस्त एवं नष्टभ्रष्ट हो जाएगा। वहां असुरता, अशांति, अन्याय का बोलबाला होगा ही। जानिए विजयादशमी पर रावण दहन और शमी पूजन का महत्व। दशहरे पर भगवान राम द्वारा रावण पर विजय की कथा भी सर्वविदित है। व्यक्ति के अंदर, परिवार एवं समाज में असुर प्रवृत्तियों की वृद्धि ही अनर्थ पैदा करती है। जिन कमजोरियों के कारण उन पर काबू पाने में असफलता मिलती है, उन्हें शक्ति साधना द्वारा समाप्त करने के लिए योजना बनाने, संकल्प प्रखर करने तथा तदनुसार क्रम अपनाने की प्रेरणा लेकर यह पर्व आता है। इसका उपयोग पूरी तत्परता एवं समझदारी से किया जाना चाहिए। माँ दुर्गा की कहानियाँ व प्रेरक प्रसंग। जय माता दी। आइए नवरात्र के शुभ अवसर पर हम माँ दुर्गा से जुड़े कुछ बेहद रोचक व भक्तिपूर्ण प्रेरक प्रसंगों को जानते हैं और माँ की आराधना करते हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा के 9 रूपों के नाम जानते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप: माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ कालरात्रि, माँ कात्यायनी, माँ सिद्धिदात्री, माँ महागौरी, माँ स्कंदमाता। क्यों माता शक्ति, माँ भगवती का नाम दुर्गा पड़ा? पुरातन काल में दुर्गम नाम का एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ करता था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके समस्त वेदों को अपने अधीन कर लिया, जिस कारण सारे देवगण का बल क्षीण हो गया। इस घटना के उपरांत दुर्गम ने स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और तब समस्त देवगण एकत्रित हुए और उन्होंने देवी माँ भगवती का आह्वान किया और फिर देवगण ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। तब माँ भगवती ने समस्त देवगण को दैत्य दुर्गम के प्रकोप से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। माँ भगवती ने दुर्गम का अंत करने का प्रण लिया है। यह बात जब दुर्गम को पता चली तब उसने स्वर्ग लोक पर पुनः आक्रमण कर दिया और तब माँ भगवती ने दैत्य दुर्गम की सेना का संहार किया और अंत में दुर्गम को भी मृत्यु लोक पहुंचा दिया। माँ भगवती ने दुर्गम के साथ जब अंतिम युद्ध किया तब उन्होंने भुवनेश्वरी, काली, तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी, बगला तथा दूसरी अन्य महाशक्तियों का आह्वान करके उनकी सहायता से दुर्गम को पराजित किया था। इस भीषण युद्ध में विकट दैत्य दुर्गम को पराजित करके उसका वध करने पर माँ भगवती दुर्गा नाम से प्रख्यात हुई। माँ दुर्गा ने जब नष्ट किया देवगण का अभिमान, देवताओं और राक्षसों के बीच एक बार अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। रक्त से सराबोर इस लड़ाई में अंततः देवगण विजयी हुए। जीत के मद में देवगण अभिमान और घमंड से भर गए तथा स्वयं को सर्वोत्तम मानने लगे। देवताओं के इस मिथ्या अभिमान को नष्ट करने हेतु माँ दुर्गा ने तेजपुंज का रूप धारण किया और फिर देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। तेजपुंज विराट स्वरूप देखकर समस्त देवगण भयभीत हो उठे और तब सभी देवताओं के राजा इंद्र ने वरुण देव को तेजपुंज का रहस्य जानने के लिए आगे भेजा। तेजपुंज के सामने जाकर वरुण देव अपनी शक्तियों का बखान करने लगे और तेजपुंज से उसका परिचय मांगने लगे। तब तेजपुंज ने वरुण देव के सामने एक अदना सा छोटा सा तिनका रखा और उन्हें कहा कि तुम वास्तव में इतने बलशाली हो जितना तुम खुद का बखान कर रहे हो, तो इस तिनके को उड़ाकर दिखाओ। वरुण देव ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया पर उनसे वह तिनका रत्ती भर भी हिल नहीं पाया
और उनका घमंड चूर-चूर हो गया। अंत में वह वापस लौटे और उन्होंने वह वास्तविकता इंद्रदेव से कही। इंद्रदेव ने फिर अग्निदेव को भेजा। तेजपुंज ने अग्निदेव से कहा कि अपने बल और पराक्रम से इस तिनके को भस्म करके बताइए। अग्निदेव ने भी इस कार्य को पार लगाने में अपनी समस्त शक्ति झोंक दी, पर कुछ भी नहीं कर पाए। अंत में वह भी सिर झुकाए इंद्रदेव के पास लौट आए। इस तरह एक एक करके समस्त देवता तेजपुंज की चुनौती से परास्त हुए। तब अंत में देवराज इंद्र खुद मैदान में आए, पर उन्हें भी सफलता प्राप्त न हुई। अंत में समस्त देवगण ने तेजपुंज से हार मानकर वहां उनकी आराधना करना शुरू कर दिया। तब तेजपुंज रूप में आई मां दुर्गा में अपना वास्तविक रूप दिखाया और देवताओं को यह ज्ञान दिया कि मां शक्ति के आशीष से आप सब ने दानवों को परास्त किया है। तब देवताओं ने भी अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और अपना मिथ्या अभिमान त्याग दिया। मां दुर्गा का वाहन शेर क्यों है? एक धार्मिक पौराणिक कथा अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक चली इस कठोर तपस्या के फल स्वरूप मां पार्वती ने शिवजी को तो पा लिया, पर तप के प्रभाव से वह खुद सांवली पड़ गई। विनोद में एक दिन शिवजी ने मां पार्वती को काली कह दिया। यह बात मां पार्वती को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने कैलाश त्याग दिया और वन गमन किया। वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी इस कठिन तपस्या के दौरान वहां एक भूखा शेर उनका भक्षण करने के इरादे से आ चढ़ा, लेकिन तपस्या में लीमा पार्वती को देखकर वह शेर चमत्कारिक रूप से वहीं रुक गया और मां पार्वती के सामने बैठ गया और उन्हें निहारता रहा। मां पार्वती ने तो हठ ले ली थी कि जब तक वह गौरी रूपवान नहीं हो जाएंगी तब तक तप करती ही रहेंगी। शेर भी भूखा प्यासा उनके सामने बरसों तक बैठा रहा। अंत में शिवजी प्रकट हुए और मां पार्वती को गौरी होने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रसंग के बाद पार्वती मां गंगा स्नान करने गईं, तब उनके अंदर से एक और देवी प्रकट हुई और मां पार्वती गौरी बन गईं और उनका नाम इसीलिए गौरी पड़ा। और दूसरी देवी जिनका स्वरूप श्याम था, उन्हें कौशिकी नाम से जाना गया। स्नान संपन्न करने के उपरांत जब मां पार्वती गौरी वापस लौट रही थीं, तब उन्होंने देखा कि वहां एक शेर बैठा है जो उनकी और बड़े ध्यान से देखे जा रहा है। शेर एक मांसाहारी पशु होने के बावजूद उसने मां पर हमला नहीं किया था। यह बात मां पार्वती को आश्चर्यजनक लगी। फिर उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से यह भास हुआ कि वह शेर तो तपस्या के दौरान भी उनके साथ वहीं पर बैठा था, और तब मां पार्वती ने उस शेर को आशीष देकर अपना वाहन बना लिया। मां दुर्गा ने किया प्रचंड पराक्रमी असुर महिषासुर का संहार। अत्याचारी असुरों का नाश करने हेतु मां भगवती ने कई अवतार लिए हैं। असुर महिषासुर का वध करने के लिए शक्ति मां ने दुर्गा का अवतार लिया था। एक धार्मिक कथा अनुसार महिषासुर ने अपने बल और पराक्रम से स्वर्ग लोक देवताओं से छीन लिया था। तब सारे देवता मिलकर विष्णु भगवान एवं शंकर भगवान से सहाय मांगने उनके समक्ष गए। पूरी बात जानकर भगवान विष्णु एवं शंकर भगवान क्रोधित हो उठे और तब उन सभी के मुख से दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिस तेज से एक नारी का सर्जन हुआ जिन्हें दुर्गा कहा गया। भगवान शिव के तेज से मुख बना, यमराज के तेज से केश बने, भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से वक्ष स्थल की रचना हुई, सूर्यदेव के तेज से पैरों की उंगलियों की रचना हुई, कुबेर देव के तेज से नाक की रचना हुई, प्रजापति देव के तेज से दांत बने, अग्निदेव के तेज से तीनों नेत्र की रचना हुई, संध्या के तेज से भ्रिकुटी बनी, वायुदेव तेज से कानों की उत्पत्ति हुई,
दुर्गा मां के दिव्य रूप के सर्जन करने के बाद देवगण ने उन्हें इन शस्त्रों से सुशोभित किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, भगवान शंकर ने त्रिशूल दिया, अग्निदेव ने अपनी प्रचंड शक्ति प्रदान की, वरुण देव ने शंख भेंट किया, इंद्रदेव ने वज्र और घंटा अर्पण किया, पवनदेव ने धनुष बाण दिए, यमराज ने काल दंड अर्पण किया, प्रजापति दक्ष ने स्फटिक माला अर्पण की, भगवान ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सूर्यदेव ने असीम तेज प्रदान किया, सरोवर ने कभी ना मुरझाने वाली कमल की माला प्रदान की, पर्वतराज हिमालय ने सवारी करने के लिए शक्तिशाली सिंह भेंट किया, कुबेर देव ने मधु से भरा एक दिव्य पात्र दिया, समुद्रदेव ने मां दुर्गा को एक उज्ज्वल हार, 2 दिव्य वस्त्र, 1 दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, 2 कड़े, अर्धचंद्र, 1 सुंदर हंसली एवं उंगलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां दी। शस्त्रों से सुसज्जित मां दुर्गा ने असुर महिषासुर से भीषण युद्ध किया और उसे परास्त करके उसका वध कर दिया। उसके पश्चात दुर्गा मां ने स्वर्गलोक पुनः देवताओं को सौंप दिया। बलशाली असुर महिषासुर का हनन करने के बाद दुर्गा मां महिषासुरमर्दिनी नाम से प्रसिद्धि हुई। रामायण से जुड़ी दुर्गा मां की कथा। भगवान राम जब अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपना वनवास काट रहे थे, तब लंका नगरी के राक्षस राजा रावण ने देवी सीता का छल से हरण किया था और वह उन्हें बंदी बनाकर जबरन समुद्र पार लंका नगरी ले गया था। मां सीता को मुक्त कराने श्री राम लक्ष्मण, हनुमान, जाम्बवान, विभीषण और अपने मित्र सुग्रीव तथा उसकी सेना सहित समुद्र तट पर पहुंचे थे, ताकि समुद्र पार करके रावण से युद्ध करके देवी सीता को मुक्त कराया जा सके। उस महान कल्याणकारी युद्ध पर जाने से पहले श्री राम ने समुद्र पर 9 दिन तक मां दुर्गा की पूजा की थी और उनसे विजय प्राप्ति के लिए आशीष लेकर 10वें दिन युद्ध के लिए प्रस्थान किया था। दुर्गा माता के आशीर्वाद से श्री राम ने रावण को परास्त करके यमलोक भेज दिया और देवी सीता को लंका से बंधन मुक्त कराया। मां दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। पापियों का नाश करने वाली मां अपने भक्तों के प्रति करुणा भी रखती हैं। भक्तगण दुर्गा मां की पूजा अर्चना करके उनका व्रत रख के अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दुर्गाष्टमी के पावन दिन पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में मां की पूजा करके उन्हें भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद बांटा जाता है। जय माता दी। कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं कि मां दुर्गा से संबंधित ये कहानियां आपको कैसी लगी।